बात हो अभिमान की या बात के सम्मान की, जो इन्हें माने परवाह नहीं उसे अंजाम की। इस बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं नारायण भगवान के वामन अवतार की कहानी। एक बारी देवताओं और असुरों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ राजा इंद्र थे और दूसरी तरफ असुरों के राजा बलि थे। दोनों ही उस भीषण युद्ध में देवराज इंद्र हार गए और राजा बलि ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। इंद्र आदि देवता सभी इकट्ठे होकर भगवान नारायण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कुछ करिए और हमारा इंद्रासन हमें वापस दिला दिए। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं राजा बलि से तुम्हारा सिंहासन वापस लेकर तुम्हें दिलवा दूंगा। नारायण भगवान तब वामन का अवतार लेकर एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचे। उस समय राजा बलि यज्ञ करने वाले थे और ये बात बहुत प्रचलित थी कि राजा बलि के दरबार में जो भी कोई पहुंचता है और जो भी कुछ मांगता है उसे राजा बलि जरूर देता है, और राजा बलि से बड़ा दानवीर उस समय कोई और नहीं था। जब ब्राह्मण के रूप में नारायण भगवान वहां पर पहुंचे तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, बताएं आपको क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि हंसकर बोला, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ ब्राह्मण देवता, आप कुछ बड़ा मांगे, मैं आपको जो आप मांगेंगे वो दूंगा। 3 पग जमीन में होता ही क्या है, आप कहें तो मैं आपको पूरा का पूरा एक गांव दे देता हूँ। तब ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि नहीं राजा बलि, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए, मेरी जरूरत सिर्फ 3 पग जमीन में पूरी होती है। राजा बलि उस ब्राह्मण पे हंसने लगा और कहने लगा, कैसे अजीब ब्राह्मण हो, मैं आपको इतना बड़ा साम्राज्य देने की और जगह देने की बात कर रहा हूँ और आप सिर्फ 3 पग जमीन पर अड़े हुए हैं। वहां से तब गुरु शुक्राचार्य, जो कि राजा बलि के गुरु थे, आए। तब राजा ने हंसकर गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे शुक्राचार्य, देखिए ये कैसा ढीठ ब्राह्मण है, मैं इसे बड़ा मांगने को कह रहा हूँ पर ये 3 पग जमीन पर ही अड़ा हुआ है। शुक्राचार्य ने वामन अवतार रूपी ब्राह्मण की तरफ देखा और जब देखा तो उसने समझ आ गया कि और कोई नहीं है, नारायण भगवान है। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, हे राजा, तू अपने घमंड में इस ब्राह्मण को कोई वचन मत दे डालना, क्योंकि आज स्वयं नारायण भगवान तेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं और ये तेरा सर्वस्व सब छीन कर आज तेरे से ले जाएंगे। तब राजा बलि ने कहा कि हे गुरुवर, मैंने इस ब्राह्मण को वचन दे दिया है, अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लें, पर मैं अपने वचन को जरूर पूरा करूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर राजा बलि जब नहीं माने तो शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर राजा बलि को श्राप दे दिया कि तेरा सर्वस्व विनाश हो जाए। ये कहकर शुक्राचार्य वहां से जाने लगे, पर उन्हें याद आया कि मैं इस राजा का गुरु हूँ, अगर ये राजा ही नहीं रहा तो मेरा भी तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कोशिश कर कर राजा को संकल्प ही नहीं लेने दूंगा, और जब राजा संकल्प ही नहीं लेगा तो राजा को दान भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जिस कमंडल से जल निकलकर राजा के हाथ में जाकर संकल्प लिया जाना था, शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडल की नली में जाकर चुपचाप बैठ गए, और जब कमंडल को टेढ़ा किया गया तो उस कमंडल से कोई जल न निकला। वामन अवतार रूपी नारायण भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य की चाल है, वो नहीं चाहते कि राजा बलि संकल्प ले। इसलिए वामन अवतार ने अपने आसन में से एक कुशा निकाली और उसका कोना उस कमंडल के उसके नली में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई और उसमें से खून बहने लगा। और वहां से डर कर शुक्राचार्य उस कमंडल से बाहर निकल आए और उसमें से जल निकला और राजा बलि ने अपना संकल्प लिया। जब राजा ने 3 पग जमीन देने के लिए समय आया तो ब्राह्मण रूपी वामन अवतार ने अपना वेश इतना बड़ा कर लिया कि 1 पग में धरती और 1 पग में आकाश नाप लिया। तब नारायण रूपी वामन देव ब्राह्मण बोले, हे राजा बलि, अब बता, तेरा पूरा साम्राज्य तो मेरे 2 पग में नप गया, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि अब अगर तू अपना वचन पूरा नहीं करता तो तू नरक में जाएगा। तब राजा बलि ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आपने ये धरती ये आकाश 2 पग में नाप ली, इस धरती आकाश का मैं राजा हूँ, मैं चक्रधारी राजा हूँ, तीसरा पैर आप मेरे सर के ऊपर रखे।
और मेरे संकल्प को और वचन को पूरा करे। यह सुनकर वामन रूपी नारायण भगवान ने राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पैर रख दिया, जिससे राजा बलि अपने वचन को पूरा कर पाया। उसके बाद वामन रूपी नारायण भगवान ने कहा कि हे बलि, आज तूने अपने चक्रवर्ती होने का वचन पूरा किया और तेरे दरबार पे कोई भी आया, कुछ भी मांगा, तूने कभी उसे निराश नहीं किया। इस बात को भी आज तूने साबित कर दिया। पर अब तुझे वापस पाताल में जाना होगा और देवताओं को उनका इंद्रासन वापस लौटाना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अगर आप कभी कोई संकल्प करें तो पूरी जान लगा दें उस संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कही हुई बात का ही मान नहीं रखा तो ये दुनिया आपका भी मान नहीं रखेगी।